पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2017 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन है हमारे काम के, तो डिस्कशन कर लेते हैं। ये 1 से लेकर 20 तक ये थोड़ा आपका जो पढ़ते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उससे का ये क्वेश्चन है। छोड़िए, आइए 11-21 से द सॉल्यूशन ऑफ दिस लिमिट, ये 0/0 फॉर्म आप खुद से कर लेना, ठीक है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम का करना है। ये वाला जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, आइए एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू π/3, थोड़ा ये निकाल देते हैं। देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे आपको निकालना है तो इसका आंसर कितना होता है जी, दिस एफ ऑफ ए, हाँ जी, प्लस एफ डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए, ओके, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सोन। देखिए प्रेजेंट क्वेश्चन में ये होल क्यों तक है ना, देखिए अरे भाई साहब यहीं पर है ना, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू π/3 पॉइंट में आपको निकालना है, हाँ जी निकालना है। तो बताइए एक्स माइनस π/3 होल टू द पावर कितना है जी, क्यू है। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। आइए फंक्शन क्या है जी, मैं पर लिख देता हूँ। एफ ऑफ ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं, वेट मिनट, वेट 1 मिनट वेट करना। हाँ जी सही है, आइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ कॉस एक्स, ओके। इसका पहला डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी, देखिए लॉग एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स तो 1/cos x, हाँ ओके, इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये कितना बन गया जी, ये आपका बन गया -10x। तो पहले तो लग रहा था थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये तो शॉर्टकट में आ गया। ओके, व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका पहला -10x का पहला डेरिवेटिव तो दिस माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, ओके। उसके बाद इसका थर्ड डेरिवेटिव, मतलब इसका पहला डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स का -2 सेक एक्स इंटू कितना जी, दिस इज योर 10x, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज योर -2 sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू कॉस एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x। यहाँ तक समझ में आ गया, पहला दूसरा तीसरा निकल गया। ओके, अभी इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है किस पॉइंट पे जी, x इज इक्वल टू π/3 पे। ओके, मुझे बताइए यस व्हाट इज योर एफ ऑफ π/3, इसका वैल्यू तो आपको रखना पड़ेगा ना, हाँ जी रखना पड़ेगा। व्हाट इज योर एफ ऑफ π/3, लॉग ऑफ cos π/3, cos 60 डिग्री कितना होता है जी 1/2, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर कितना जी, लॉग ऑफ हाफ। उसके बाद आइए व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ π/2, एफ डैश ऑफ π/2 आ जाइए, कहाँ गया जी, सॉरी π/3 में π/3 होगा ना, 2 पे ये कहाँ डिफाइन होगा। देखिए एफ डैश ऑफ π/3 -10x, तो देखिए साइन π/3 कितना होता है जी, साइन 60 डिग्री -√3, हाँ जी √3/2 डिवाइडेड बाई cos π/3 कितना जी 1/2, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा जी -√3, समझ में आ रहा है, हाँ जी। उसके बाद आइए व्हाट इज एफ डबल डैश ऑफ π/3, ओके, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, एफ डबल डैश ऑफ π/3 यहीं पर रखिए, तो माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज -1/cos स्क्वायर एक्स, तो बताइए कितना हो जाएगा जी -1/1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जी -4 हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी ओके। उसके बाद व्हाट इज योर एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, इसका वैल्यू आइए, तो दिस इज योर -2 इंटू, हाँ जी ऊपर चले जाने पर 1/2 तो 4 इंटू 10x मतलब 10 π/3 तो मिला ना, दिस इज -√3, थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना हो गया जी, दिस इज 8√3। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, मैं एक और बार देख लेता हूँ। नहीं जी सही आइए, दिस इज 8√3, बस हो गया आपका काम और हमारा काम। बताइए आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है, इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ओके। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, दिस इज π/3, हाँ जी, प्लस एफ डैश ऑफ π/3 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टर इंटू एक्स माइनस π/3, ओके, प्लस एफ डबल डैश ऑफ π/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर इंटू एक्स माइनस π/3 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर इंटू एक्स माइनस π/3 का होल क्यूब, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए
एफ अब पाई बाई थ्री, एफ अब पाई बाई थ्री का आंसर कितना है जी, दिस लॉग ऑफ हाफ, ठीक है, तो दिस इज जो लॉग हाफ। उसके बाद एफ डैश ऑफ पाई बाई थ्री कहाँ गया जी, एफ डैश ऑफ पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री, ओके, दिस इज योर माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री। आइए पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन पे नहीं है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर क्या है जी, दिस इज माइनस है, क्यों, अरे भाई एफ ऑफ एक्स का पहला डेरिवेटिव आपने निकाला था माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, किस ऑप्शन पे है जी, देखिए ये ऑप्शन पे माइनस नहीं है, ये ऑप्शन पे माइनस रूट थ्री नहीं है, ये ऑप्शन पे भी माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा जी, ये वाला बी वाला। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है। बाकी आप लिख सकते हैं जैसे कि एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना है जी, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री माइनस फोर, ठीक है, देखिए माइनस फोर तो यहाँ पर है और डिवाइडेड में कितना है जी टू, तो कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा जी माइनस टू, तो दिस इज माइनस टू इंटू, हाँ जी, एक्स माइनस पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पर है, हाँ जी, देखिए लॉग हाफ है माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री का पावर वन है माइनस टू इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर है। उसके बाद बताइए यहाँ पर कितना लिखा है जी, थ्री फैक्टर, ऊपर कितना है जी, दिस इज योर एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई थ्री, एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना है जी, एट रूट थ्री है, ठीक है, तो दिस इज योर एट रूट थ्री, हाँ जी, डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टर, मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, देखिए ये दो से ये गया चार और दिस इज जो रूट थ्री से रूट थ्री, समझ में आ गया, तो दिस इज फोर बाई रूट थ्री, ठीक है ना, हाँ जी सही है। वेट अ मिनट, यहाँ तक सही है, वेट हाँ जी यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर आपका एक माइनस साइन था ना, ओके ओके, वो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, वेट आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, नहीं यहाँ पर आपका माइनस होगा ना, ओके ओके ठीक है, माइनस होगा, क्यों, अरे माइनस टू इंटू सेक्स को यार एक्स ना, तो दिस फोर हो जाएगा, माइनस टू इंटू फोर, टेन एक्स का वैल्यू कितना, टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है जी, दिस इज जो रूट थ्री, यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर गलती से प्लस कर दिया होगा, कोई बात नहीं। आइए तो ये हो गया माइनस फोर बाई रूट थ्री इंटू एक्स माइनस पाई बाई थ्री का होल क्यूब, यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा लेंदी किया, मतलब अगर आप ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहेंगे तो मतलब मैंने जैसे बोला ना, यहाँ तक सेकंड डेरिवेटिव या फिर पहला डेरिवेटिव निकाल के देख लेना, ये वाला सिंबल के लिए हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये तो हो गया। उसके बाद आइए जो सॉल्यूशन नीचे छोड़िए, आपका फ्लोरियर सीरीज वगैरह छोड़िए, आइए a sequence n, आइए बताइए, a sequence n is said to be dash if there exists a positive number such that n का मॉड, बताइए आपके पास कोई सीक्वेंस है, हाँ जी, ये सीक्वेंस का सारे टर्म इसका मॉड लेस देन m फॉर ऑल n स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस का अगर सारे टर्म में कोई पॉजिटिव रियल नंबर से लेस आ रहा है तो बताइए इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, दिस इज योर बाउंडेड सीक्वेंस ऑब्वियसली, तो ये तो डेफिनेशन था, दिस इज योर बाउंडेड सीक्वेंस, ओके। क्या ये कॉची सीक्वेंस इन जनरल नहीं होता, कॉची होता तो कन्वर्जेंट हो जाता, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बिल्कुल नहीं, अनबाउंडेड सीक्वेंस तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, देखिए इसे जो भी आपके सामने लिखा है थोड़ा इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मतलब इंडिविजुअली लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन वन बाई फोर, हाँ जी, वन बाई फोर को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना जी, प्लस समेशन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, यहाँ पर है आपका टू एन, यहाँ पर है आपका फोर, तो दिस इज एन डिवाइडेड बाई कितना जी टू, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है, प्लस उसके बाद आइए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना जी, समेशन वन बाई फोर, हाँ जी, इंटू माइनस वन होल टू द पावर कितना जी एन प्लस वन, यहाँ तक सही है ना, हाँ जी सही है। देखिए अगर आप अभी के टाइम पे, अभी का टाइम मतलब अभी जैसे 2024 चल रहा है उसका 2025, तो अगर आप अभी ये 5-6 साल से 2018 से अगर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखेंगे 2017 के बाद में, ठीक है, 17 के बाद में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस सीरीज या मेरे हाँ जी सीक्वेंस सीरीज को बेस होके वो कॉन्वर्जेंट पूछ लेता है या फिर डाइवर्जेंट पूछ लेता है कुछ, मतलब ये 5-6 साल में, और इससे पहले जो होता था मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता था वहाँ पर ऑक्सीलेटिंग फाइनेटली ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइट, मतलब ऑक्सीलेटरी टर्म यूज होता है, जैसे कि अगर मैं आपको पूछ दूँ कि एन कोई आपके पास सीक्वेंस है माइनस वन होल टू द पावर एन, बताइए ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, आप तुरंत बोल देंगे ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन अगर
पहले के, मतलब जैसे कि 5-6 साल पहले ये टाइप के सीक्वेंस को अगर आप ओपन करेंगे, मतलब ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं -1 +1 -1 +1, तो ये टाइप के जो सीक्वेंस ये क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीलेट हो रहे हैं, एक टर्म -1 या एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये टाइप ऑक्सीलेट हो रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना। ओके, तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में ये कुछ मतलब एग्जाम देने जाएंगे, तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत बोल देना क्या जी, ये जो सीरीज है आपके पास, दिस इज डाइवर्जेंट है। अरे भाई नेसेसरी कंडीशन बताइए, लिमिट एन टेंड्स टू जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1/4 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो दिस इज डाइवर्जेंट। ओके, लेकिन ये तो मतलब 2017 का क्वेश्चन है ना, तो आज से 7-8 साल पहले, तो उसके लिए तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्वर्जेंट को मिटाइए, डाइवर्जेंट को मिटाइए। यहाँ पर लिखा है ऑक्सीलेटिंग इन्फाइनाइटली, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। ऑक्सीलेट मतलब समझ गए ना, प्लस माइनस मतलब ऐसे करके आ रहा है बार बार, जैसे ऑक्सीलेट होता है, समझ में आके बताइए। यहाँ पर आप ऊपर कितना है जी, दिस इज एन है, नीचे कितना है जी 2 है, और यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग साइन है, -1 होल टू द पावर कितना जी n+1। ये जो -1 होल टू द पावर n+1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 1 कब, जब n आपका क्या होना पड़ेगा जी, ऑड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका -1 कब जी, जब आपका n क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर इवन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आए, फिर कोई प्रॉब्लम है। देखिए -1 होल टू द पावर n+1 है, अगर आपका n ये स्मॉल n ऑड हो गया तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये n इवन हो गया तो ये क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, और उसके साथ बैठाइए n। तो समझ में आ रहा है ना, अगर आपने n को ले लिया 2023 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 इंटू 2023 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने n को ले लिया 2024, तो ये कितना हो जाएगा जी, -2024 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फाइनाइट वैल्यू थोड़ी ना आएगी, इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो दिस इज ऑक्सीलेटिंग करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। नहीं तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप डाइवर्जेंट ठीक करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 1/4 है और ये 1/4 है, एवरीथिंग इज क्लियर। दिखाई दे रहा है फिर नहीं? हाँ जी सही है, आइए। तो ये टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यह चीज ये सब ग्रुप पे फाइनल लाग्रांज थ्योरम आपने पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। अगर एच कोई सब ग्रुप है जी का, और ये जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच क्या करेगा जी, ग्रुप के ऑर्डर को, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, दिस इज योर बाय, हाँ जी, लाग्रांज थ्योरम। आइए, तो सब ग्रुप है एच, ग्रुप है जी, उनका ऑर्डर लिखा है, दिस इज योर एम और एन। तो एम क्या करेगा जी, एन को डिवाइड करेगा, तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। वेट मिनट और एक बार पढ़ लेते हैं। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, एंड ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ जी आर रेस्पेक्टिवली एम एंड एन। देन हाँ जी, एम एन को डिवाइड करेगा, तो दिस इज योर ए वाला ऑप्शन। जी जे ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखिए, ये आपका देखिए, ये जी आपका क्या है जी, दिस इज योर ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, दिस इज योर सी स्टार नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज योर जी डैश इज द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, दिस इज योर आर स्टार अंडर कितना जी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बोला ये जो आपका फंक्शन टाइप का डिफाइन है, तो ये क्या होना चाहिए, जो मैपिंग वगैरह। देखिए एफ आपका क्या है जी, दिस इज योर सी स्टार डॉट, दिस इज योर आर स्टार डॉट, ये गिवन है, दिस इज योर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का मॉड। मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू कितना है जी, x² प्लस y² का रूट ओवर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे यही तो होता है ना जेड का मॉड, ठीक है। ये तो पूछ रहा है आइसोमॉर्फिक नॉन आइसोमॉर्फिक ऑटोमॉर्फिज्म एंड, अरे ये एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है जी, इसको कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए। आइए, तो आइसोमॉर्फिज्म नॉन आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए अगर आपको ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए आइसोमॉर्फिज्म चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा जी, पहले तो 1 1, उससे पहले क्या जी, दिस इज जो होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा और 2 होना पड़ेगा। यहाँ तक सही है, हाँ जी। ये अगर ये भाई साहब आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है, तो मुझे बताएं, अगर आइसोमॉर्फिज्म में जैसे आपका सी स्टार डॉट बिहेव करेगा, वैसे आपका आर स्टार डॉट बिहेव करेगा। अरे भाई आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो सी स्टार डॉट, हाँ जी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्टार डॉट होगा ना, हाँ जी होगा। मुझे बताइए क्या जी, ये जो सी स्टार है, सी स्टार मतलब दिस आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए आयोटा का ऑर्डर कितना होता है जी, आयोटा को आप कितनी बार ऐड मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगा 4 बार। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सी स्टार डॉट, ये जो ग्रुप है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद 4 ऑर्डर के एक एलिमेंट है,
किया आर स्टार के पास 4 ऑर्डर के कोई एलिमेंट है, आर स्टार डॉट नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके पास एक का ऑर्डर कितना होता है 1 और -1 का -1 कितने बार ऐड मल्टीप्लाई करने पर आएगा आइडेंटिटी 2 बार, तो -1 का ऑर्डर 2। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के से 2 ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसके पास तो 4 ऑर्डर के एक एलिमेंट है जो कि इसके पास नहीं है। तो क्या ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म वगैरह बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन आइसोमॉर्फिज्म इज योर करेक्ट। ओके, फटाफट अरे ऑटोमॉर्फिज्म के लिए डोमेन कोडोमेन समझ में आया ना, बराबर होना चाहिए। ओके, तो दिस इज योर बी। द नंबर ऑफ साइल ऑफ पी सब ग्रुप, देखिए द नंबर ऑफ साइल ऑफ पी एस एच जी ऑफ द 1 प्लस के पी पर के इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज, देखिए अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है, हाँ जी, और उसका पी एस एच जी, पी एस एच जी मतलब ग्रुप, अगर आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है कोई पी प्राइम, वो ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करे तो उसके बाद क्या मिलेगा जी, दिस इज योर पी एस एच जी, पी साइलो सब ग्रुप 100% मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप कितना होता है जी, टोटल नंबर ऑफ, हाँ जी, देखिए ये जो साइलो थ्योरम है उसका 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है जी, पहला स्टेटमेंट बोलता है अगर कोई पी प्राइम ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो आपके पास 100% पी साइलो पी एस एच जी पी साइलो सब ग्रुप मिल जाएगा। दूसरा क्या बोलता है जी, अगर कोई दूसरा प्राइम, अगर कोई मतलब वही पी एस एच अगर एक से ज़्यादा मिल गया वो आपस में क्या होंगे जी, दिस इज योर कॉन्जुगेट होंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं जी, टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी कितना होता है जी, टोटल नंबर ऑफ पी एस एच जी होता है दिस इज योर के पी प्लस 1, व्हाट इज योर के आपका नेचुरल नंबर यूनियन जीरो मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके साथ आइए, ये जो टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप जितना आएगा वो क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, व्हाट, यस। तो दिस इज जो टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप मतलब के पी प्लस 1 ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट का ये वाला टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप जो भी आएगा ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, आइए तो बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। और यहाँ पर आपका जो एन ओ पी है, एन ओ पी का मतलब क्या है जी, दिस इज पी साइलो सब ग्रुप ऑफ किसका जी, ग्रुप जी का। ठीक है, तो आइए तो टोटल नंबर ऑफ पी साइलो सब ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी किसको डिवाइड करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन में गिवन है जी, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, के पी प्लस 1, के पी प्लस 1 ये कितना है जो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ पी मतलब टोटल नंबर ऑफ पी साइड ऑफ सब ग्रुप क्या करेगा जी, ग्रुप का ऑर्डर को ऑलरेडी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, ये थोड़ा सा देख लेना है, फाइलोथ्योरम वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो। 38 नंबर क्वेश्चन, ये आपके पास कोई रिंग है, आर इज लेट आर इज इक्वल टू सी क्लोज इंटरवल 0 1, तो सी क्लोज इंटरवल 0 1 का मतलब ऐसा फंक्शन लेना है जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वगैरह लेके मत बैठ जाना, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी है पॉलिनोमियल सब कुछ विद रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, देन इनमें से क्या होगा, इनमें से आइडियल के बारे में पूछ रहा है ये बताइए। पहली बात आइडियल क्या होता है, देखिए आपके पास यस आर कोई रिंग है, हाँ जी रिंग है, ओके, आर कोई रिंग है, ये ए भाई साहब कोई क्या है जी, दिस नॉन एम्प्टी सेट है। देखिए आर आपके पास रिंग है, हाँ जी है, ये ए क्या है जी, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका जी, सॉरी ये रियल नंबर हो गया, दिस इज आर, ये ए भाई साहब क्या है जी, दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, डी का कोई सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, तो ये ए भाई साहब कब आइडियल तो भी बोलेंगे कब, ये जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करा, दो कंडीशन मतलब क्या जी, अगर आपने दो एलिमेंट ले गए वो नॉन एम्प्टी सेट से, हाँ जी, तो उनका डिफरेंस किस में होना चाहिए जी, वो ए में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल के लिए, देखिए आइडियल के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला कंडीशन समझ में आएगा। सेकंड स्टेटमेंट आइए, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है जी, एक एलिमेंट ले जाइए रिंग से, हाँ जी ले गए, दिस इज योर स्मॉलर, और एक एलिमेंट ले जाइए कहाँ से जी, ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये कैपिटल ए से, तो दिस इज योर स्मॉल ए में ले रहा हूँ एक एलिमेंट। जब आर और ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो किसके अंदर होना चाहिए जी, वो कैपिटल ए के अंदर होना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपने ए को एक चुंबक वगैरह पकड़ा दिया तो वो क्या करेगा जी, ये रूम में जो भी चीज़ है उसे खींच के अपने अंदर ले आएगा। समझ में आ रहा है ना, वही वही होता है, दिस इज ये एक एलिमेंट आपने ले लिया ए से नॉन एम्प्टी सेट से, और कोई भी एलिमेंट ले जाइए रिंग से, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट करेंगे ए आर या फिर आपका क्या जी, दिस इज आर ए, ये भाई साहब कहाँ पर रहना चाहिए जी, दिस इज कैपिटल है, कैपिटल है मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट में होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दिस इज आप क्या बोलेंगे जी, ये इज एन, हाँ जी आइडियल ऑफ,
आइडियल ऑफ किसका जी अरे आइडियल जैसे आप सोचिए ना, मतलब आपके दिमाग में भी आपका कोई आइडियल होता है, मतलब वो अगर वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करता है, आपका भी दिल से आता है ना, मैं उनसे कुछ खींच के मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ले आऊँ, तो वही होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, दिस इज योर आइडियल। तो ये दो कंडीशन आपको याद रह जाएगा, उनका डिफरेंस और एक्स का, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसा, एक एलिमेंट नॉन रिंग से और एक एलिमेंट कहाँ से जी, दिस इज योर नॉन एम्प्टी सेट, उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ये कैपिटल ए में आना चाहिए। अभी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए तो अभी 1 बाई 1 चेक करते हैं। देखिए हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी के लिए देखिए, यहाँ पर जो एक्स एक्स दिया है ना, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। क्यों, अभी हम ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। ठीक है, आइए तो डी के लिए बताइए। डी में बोल रहा है दिस इज योर दो आई, ये डी के लिए एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब दिस इज क्लोज इंटरवल, मैं लिख देता हूँ सी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ हाफ किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, हाफ के साथ बराबर हो। ये आइडियल होगा आर का, मतलब ये सी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 का आइडियल होगा। देख लेते हैं हो गया नहीं होगा। मैंने बोला था अगर आइडियल है तो बताइए। एफ जी अगर डी में, अरे उस आइडियल है तो वो नॉन एम्प्टी सेट में दो एलिमेंट लेना है, उनका डिफरेंस पहले चेक करना है, पहला एक्सियम। तो बताइए एफ माइनस जी किधर होना चाहिए जी, डी में होना चाहिए। देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये अगर एफ भाई साहब और जी भाई साहब डी में है तो ये फंक्शन है, तो एफ अब एक्स कितना होना चाहिए जी, सॉरी एफ अब हाफ कितना होना चाहिए जी, हाफ होना चाहिए। एंड जी हब हाफ कितना होना चाहिए जी, दिस इज हाफ होना चाहिए। बताइए मेरे भाई और बहनों, एफ अब हाफ, हाँ जी, माइनस जी हब हाफ। थैंक यू वेरी मच। तो ये कितना आ गया जी, एफ माइनस जी ऑफ हाफ। थैंक यू वेरी मच। इनका आंसर कितना है जी, हाफ माइनस हाफ, तो कितना हो गया जी 0। अरे भाई साहब देख लीजिए एच ऑफ हाफ, एच कहाँ आ गया जी, एच मैंने ले लिया एफ माइनस जी को आपको समझाने के लिए, इसका आंसर आ गया 0। लेकिन आपका एफ माइनस जी ऑफ हाफ तो आना चाहिए था कितना जी, हाफ के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपका हाफ के बराबर आ ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब देखिए, मैंने अभी आपको पहला एक्सियोम समझाया था ना, अगर आप ए कमा बी, स्मॉल ए कमा बी कैपिटल ए से ले रहे तो इनका डिफरेंस किस में आना चाहिए जी, कैपिटल ए में आना चाहिए। अगर ये भाई सब आइडियल है तो पहला एक्सियोम तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए अगर मैंने दो एलिमेंट ले लिया डी से, बताइए डी एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर एफ और जी डी में है तो एफ ऑफ हाफ हाफ हो रहे हैं, जी ऑफ हाफ हाफ होना चाहिए। ठीक है, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है जी 0। अगर ये डी में होना चाहिए, डी में होने के लिए ये कंडीशन चाहिए, जो भी फंक्शन लेंगे वो हाफ पॉइंट में कितना वैल्यू देना चाहिए जी, 1/2 देना है, मतलब हाफ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, समझ में आ रहे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका आइडियल होगा, बिल्कुल भी आइडियल नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी के लिए देख लीजिए। बी के लिए देखिए, एफ जी अगर बी में है, कैपिटल बी में है, तो बताइए एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। एंड जी ऑफ 0 कितना हो जाएगा जी, दिस इज 1 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस बताइए, एफ माइनस जी ऑफ 0 कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। अरे भाई साहब ये तो 1 आना चाहिए था, क्यों, अरे जो फंक्शन आपका कैपिटल बी में होगा, यस, वो उसका आंसर मतलब एफ अब 0 में कितना होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपका 1 नहीं आ रहा है, तो उनका डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो पहला एग्जाम सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल है। तो अगर नहीं होगा तो छोड़िए। आइए तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स वन हो गया। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी के लिए। सॉरी, आइए देखिए ऑप्शन नंबर ए के लिए। ऑप्शन नंबर ए में बोले अगर एफ जी, हाँ जी, कैपिटल ए में है तो पहला एग्जाम बताइए, दिस इज योर एफ। अगर एफ जी कैपिटल ए में है तो ये कंडीशन तो पहली बार साटी जो कैपिटल ए में होगा, ठीक है। तो ये एफ अब 1 कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। तो एफ अब 1 0, हाँ जी, एंड जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। बताइए एफ अब 1, हाँ जी, माइनस जी ऑफ 1 का आंसर कितना हो जाएगा जी, एफ माइनस जी ऑफ 1। थैंक यू वेरी मच। विच इज कितना जी, 0 माइनस 0 0। अरे भाई साहब देख लीजिए, एफ माइनस जी ऑफ 0 अगर 0 आ रहे, जो फंक्शन 1 पे कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, वो किस में चला जाएगा जी, कैपिटल ए में। तो एफ माइनस जी किसके अंदर चला गया जी, कैपिटल ए में। देखिए एफ जी कैपिटल ए में था, एफ माइनस जी कैपिटल ए में आ गया, ठीक है, हाँ जी, ओके। उसके बाद आइए बताइए सेकंड एग्जाम क्या बताया था जी मैंने, सेकंड एग्जाम मैंने आपको ये बताया था, ये एक एलिमेंट आप ले जाए किससे जी, ये जो है ना नॉन एम्प्टी सेट से, और एक एलिमेंट ले जाए रिंग से, तो उनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके अंदर होना चाहिए जी, ए के अंदर, मतलब खींच के ले आएगा ना, चुंबक के जैसा आइडियल है ना, तो खींच के उसका पॉजिटिव एनर्जी ले आएगा। ये तो एक एलिमेंट ले जाते हैं, अगर एफ ले जाते हैं कहाँ जी, कैपिटल ए से, स्मॉल आर ले जाते हैं कहाँ जी, ये स्मॉल आर के प्लेस में मैं एच ले रहा हूँ, क्यों जी,
अभी हम फंक्शन के लिए डील कर रहे हैं ना, तो एच लिख देते हैं। तो ये आ रहा है आपका कैपिटल आर। चाहिए देखिए, अगर एफ ए के अंदर है तो एफ ऑफ वन कितना होना चाहिए जी, आपके पास 0 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आइए अभी बताइए मेरे भाई और बहनों, हाँ जी, एफ ऑफ वन इंटू एच ऑफ वन मतलब, और एच ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन मतलब, अरे यही ना, ए इंटू आर और आर इंटू ए किसके अंदर आना चाहिए जी, ए के अंदर आना चाहिए ना। अगर ये भाई सब आइडियल है तो पहला एग्जाम तो हो गया, सेकंड एग्जाम के लिए तो प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट अभी फंक्शन का प्रोडक्ट देखिए ये टाइप का लिखते हैं, एफ एच ऑफ वन, ठीक है। तो अभी आप ये मौत सोचना कि यहाँ पर चेन रूल पड़े, अरे ये पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एफ ऑफ वन और एच ऑफ वन इंडिविजुअल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, बस आइए तो बताइए। देखिए एच ऑफ वन व्हाट इज, और एच आपका कोई भी आर आर से मतलब कोई भी क्लोज इंटरवल 0 1 का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एच ऑफ वन क्या आएगा वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। लेकिन व्हाट इज योर एफ ऑफ वन, ये कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है। तो दैट इम्प्लाइज एफ इंटू जी, एफ इंटू एच किसके अंदर आ रहा है जी, दिस इज योर कैपिटल ए के अंदर। थैंक यू वेरी मच। सिमिलरली एच ऑफ वन क्या आएगा हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एफ ऑफ वन कितना आ रहा है जी, 0 आ रहा है, क्यों, वो कैपिटल ए के अंदर है ना, तो ये कितना हो गया जी, 0। तो दैट इम्प्लाइज एच इंटू एफ कितना हो गया जी, ए हो गया। समझ में आइए, अरे भाई साहब दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1, ये आपका रिंग है, हाँ जी, ये आपका नॉन दिस इज योर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल है, देख लीजिए। दिस इज योर एफ, हाँ जी, यहाँ से एच, तो एफ एच या फिर आपका एच एफ, ये किसके अंदर आ रहा है जी, कैपिटल ए के अंदर आ रहा है या नहीं आ रही। और आपने डिफरेंस वगैरह तो सब चीज, डिफरेंस वगैरह तो आपने जस्टिफाई कर दिया। स्टेटमेंट आपका पहला एग्जाम और सेकंड एग्जाम क्या हो गया जी, ट्रू हो गया, हाँ जी। तो क्या ये आइडियल होगा, हाँ जी 100% आइडियल है। सिमिलरली आप घर बैठ के ये कर लेना, एफ ऑफ हाफ 0 आ रहा है, तो क्या ये आइडियल होगा, ऑब्वियसली जैसे आपने 1 के लिए किया, सिमिलरली आप 0 के लिए, वो हाफ के लिए भी कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका फॉल्स है, ए और सी ट्रू है। हालांकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। आइए तो यहाँ पर समझ में आ गया है बी और डी क्यों फॉल्स है, जब आप डिफरेंस करेंगे वो तो 0 आ ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना, ओके छोड़िए। ये आपका मिनिमल पॉलीनोमियल छोड़िए, नेट के लेवल का क्वेश्चन है अभी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लेट पी बी ए मैट्रिक्स, हाँ जी। अब ऑर्डर एम क्रॉस एन, देखिए ये पी भाई साहब आपका एम एन क्रॉस एन, एम बाई एन मैट्रिक्स है। क्यू आपका क्या है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई पी, तो दिस एन क्रॉस पी है, हाँ जी। तो ये इनका क्या है जी, दिस इज योर कनेक्टिंग फैक्टर है। अभी बोले अगर रैंक ऑफ पी कितना है जी, एन है, दिस इज योर रैंक ऑफ पी कितना है जी, दिस इज योर एन है। और रैंक ऑफ क्यू कितना है जी, दिस इज योर पी है। तो रैंक ऑफ पी क्यू पूछ रहे हैं, आइए देख लेते हैं, बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी, रैंक ऑफ पी क्यू। इसका आंसर कितना होता है जी, दिस इज योर रैंक ऑफ पी, हाँ जी, प्लस दिस इज योर रैंक ऑफ क्यू माइनस क्या होना चाहिए जी, कनेक्टिंग फैक्टर। कनेक्टिंग फैक्टर मतलब ये कितना आ गया जी, एन आ गया। दिस इज योर लेस देन इज इक्वल किससे जी, दिस इज योर मिनिमम ऑफ, हाँ जी, रैंक ऑफ ए माइनस, सॉरी रैंक ऑफ ए कमा कितना, सॉरी रैंक ऑफ पी कमा रैंक ऑफ क्यू। थैंक यू वेरी मच। आइए देख लेते हैं, बताइए यहाँ पर लिखा है एन नॉट इज इक्वल टू पी, ठीक है। आइए देखिए दिस इज रैंक ऑफ, हाँ जी, पी क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देखिए रैंक ऑफ पी कितना है जी, एन है, तो दिस योर एन प्लस रैंक ऑफ क्यू कितना है जी, स्मॉल पी है, माइनस कितना जी, एन। थैंक यू वेरी मच। तो ये एन कैंसल आउट हो गया, दिस इज योर लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कितना जी, रैंक ऑफ पी। रैंक ऑफ पी कितना है जी, दिस इज योर एन है, दिस इज योर रैंक ऑफ क्यू कितना है जी, दिस इज योर स्मॉल पी है। देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है जी, दिस इज योर पी लिखा है। तो अगर रैंक ऑफ पी क्यू को पी आना है तो यहाँ से बताइए मिनिमम क्या आना चाहिए जी, पी आना चाहिए ना। अगर यहाँ पर मिनिमम एन आ गया तो रैंक ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन पी लेस देन एम। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में तो दिया इक्वल टू दिया है ना, समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहे। तो हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन पे उनको लिखना चाहिए था क्या जी, दिस इज योर, ये जो पी है, हाँ जी, ये लेस है एन से। समझ में आ रहा है, अगर ये आपका 3 है तो इसको क्या होना पड़ेगा जी, 2 होना पड़ेगा, फिर 1 होना पड़ेगा, फिर 0 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, बस वही बात है। आइए तो हालांकि यहाँ पर आप उनको लिखना चाहिए था, ये जो P है ये एन से लेस है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या जी, दिस इज P। तो बताइए रैंक ऑफ पी क्यू, अरे रैंक ऑफ पी क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी लेस देन इज इक्वल टू पी, तो ये क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू पी। इक्वल टू पी मतलब स्मॉल पी। समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा जी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, बता दीजिए, दिखाई दे रहा है ना। हाँ
हाँ जी सही है। आइए, यहाँ पर लिखना चाहिए था उनको P लेस देन एन, ये जाम में भी ये टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो लिख के दे देते हैं कि हाँ जी लेस देन वगैरह। Which of the following is not a subspace of the vector space of n cross n matrices over the field f? अच्छा देखिए, n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड है, एक काम कीजिए जो फील्ड है उसे रियल नंबर ले जाइए, तो यहाँ पर पूछ रहा है एम n क्रॉस n ओवर रियल नंबर, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका मैट्रिक्स नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए इनमें से कौन सा होगा, आपको पता है द सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो आपका सबस्पेस हो जाएगा ऑफ ऑर्डर n, तो ये तो आपका ट्रू है। ओके, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्री मैट्रिक्स का डायमेंशन n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डायमेंशन n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अरे भाई कोई मैट्रिक्स अगर आप डायमेंशन वगैरह निकाल लें तो बेसिस वगैरह मतलब वो तो 100% सबस्पेस होगा ना, उसके बाद जाके उसका डायमेंशन पहले तो वो सबस्पेस होगा, उसका लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस वगैरह उसका डायमेंशन आएगा, तो ये तो आपका 100% क्या होता है जी वेक्टर स्पेस होता है। प्रूफ वगैरह करके देख लेना। द सेट ऑल डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है जी, ये भी आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बच्चा क्या जी ये वाला, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर, मतलब नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट कितना जी जीरो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट क्या जी नॉन जीरो। बोल रहा है क्या ये आपका वेक्टर सबस्पेस होगा, देखना पड़ेगा होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए। देखिए अगर ये वेक्टर सबस्पेस है तो आपको पता है अगर ये वेट अगर ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सबस्पेस है, अगर एक्स और वाई डब्ल्यू के अंदर बिलोंग हो रहा है तो उनका सम मतलब एक्स प्लस वाई किसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, वो डब्ल्यू के अंदर। अरे भाई साहब सम प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, अगर आप वेक्टर सबस्पेस वगैरह देख रहे हैं। हाँ जी, तो आइए देख लेते हैं, बताइए। ये पहले देख लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, मुझे बताइए अगर ए और बी हाँ जी का बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, मतलब ऐसा मैट्रिक्स का कलेक्शन जो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैंने ए को ले लिया ये टाइप का, देख लीजिए 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, बी को ले लिया मैंने ये टाइप का -1 0 0 -1, थैंक यू वेरी मच। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जब इन दोनों का ऐड करेंगे बताइए व्हाट इज योर ए प्लस बी। अरे भाई साहब ए प्लस बी तो आ गया 0 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो आ गया, तो क्या ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं। तो नॉन सिंगुलर के लिए गया, थैंक यू वेरी मच, तो नॉन सिंगुलर के लिए तो नहीं हो रहा है वेक्टर सबस्पेस। व्हाट अबाउट सिंगुलर, सिंगुलर के लिए भी देख लेते हैं। देखिए अगर ए कॉमा बी डब्ल्यू के अंदर जा रहे हैं तो डब्ल्यू के अंदर वही मैट्रिक्स जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने ए को ले लिया ई टाइप का, देख लीजिए 1 हाँ जी 1 1 -1, ठीक है 2 -हाफ। ओके, अभी मैं ला रहा हूँ बी को ऐसा करके, कैसा जी, दिस इज योर जी 2 0 हाँ जी 2 0 ऐसा करके ले रहा हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा जी, देख लीजिए -1 प्लस कितना जी 2 इंटू हाफ, तो ये आपका क्या आ गया जी -1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना जी 0, थैंक यू वेरी मच। इसका डिटर्मिनेंट जीरो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो, ओके, तो इनका सम करने पर तो आना चाहिए डब्ल्यू में। व्हाट इज योर ए प्लस बी का जब आप सम करेंगे बताइए कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 3 4, उसके बाद आइए -हाफ और -1, थैंक यू वेरी मच। बताइए इनका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है जी, दिस इज योर -3 हाँ जी प्लस 4 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया जी -3 प्लस 2 विच इज -1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अरे भाई साहब डब्ल्यू के अंदर वो जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए जी जीरो, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देख लीजिए दो सिंगुलर मैट्रिक्स हमने लिया, उनका डिटर्मिनेंट कितना आ गया जी सिंगुलर आ गया, समझ में आ रहा है, यस नॉन जीरो आ गया। तो ये क्या हो सकता है वेक्टर स्पेस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सम प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं करता, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, नहीं तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, अल्फा अल्फा इंटू कैपिटल ए अल्फा को ले जाते जीरो, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स बन जाता। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू भी, यू है जो फाइनाइट डायमेंशन, इसके पास फाइनाइट डायमेंशन है, देन इन डायमेंशन थ्योरम, रैंक नॉल्टी थ्योरम या फिर सिल्वेस्टर्स लॉ, ठीक है। द रैंक ऑफ टी, ये रैंक ऑफ टी पूछ रहे हैं, आपको पता है क्या जी बाय सिल्वेस्टर्स लॉ या फिर आपका बाय रैंक नॉल्टी थ्योरम, डायमेंशन थ्योरम भी जो भी होता है आपका रैंक नॉल्टी थ्योरम। बताइए रैंक ऑफ टी हाँ जी
प्लस नॉलिटी ऑफ टी किसके साथ बराबर होना चाहिए जी, डायमेंशन ऑफ डोमेन या कोडोमेन, डोमेन। तो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। वो क्या पूछ रहा है जी, रैंक ऑफ टी। तो बताइए व्हाट इज रैंक ऑफ टी, दिस इज डायमेंशन ऑफ यू, हाँ जी, माइनस आर एन ऑफ टी मतलब नॉलिटी ऑफ टी। तो बताइए किस ऑप्शन में जी डायमेंशन ऑफ यू माइनस नॉलिटी ऑफ टी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। रैंक नॉलिटी थ्योरम का सिर्फ डेफिनेशन था और कुछ नहीं। वेट मिनट, ये क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वेट एक मिनट। ये क्वेश्चन और 44 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है भी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। ये भी ओवर एफ, इसका डायमेंशन कितना है जी, दिस इज योर फाइनाइट है, ओके। मान लेते हैं एन है, ओके। एंड इफ टी बिलोंग्स टू ए ऑफ भी, ओके, इज नॉन इन्वर्टिबल और सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए जी, जीरो आना चाहिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन एस नॉट इज इक्वल टू जीरो इन ए भी सच दैट, ये क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, वेट मिनट, देखिए आप एक काम करना, आप ले जाना आर स्क्वायर ओवर आर, भी आपने ले लिया आर स्क्वायर, फील्ड को ले लिया आपने क्या जी, रियल नंबर। तो बताइए इसका डायमेंशन कितना है जी, इसका डायमेंशन आपका आ गया 2, ओके। उसके बाद आइए, ये बोल रहा है टी आपका, यस दिस इज आर स्क्वायर से मान लेते हैं आर स्क्वायर कोई मैपिंग वगैरह गिवन है, ठीक है। ये टी बिलोंग्स टू ए भी, ये टी बिलोंग्स टू ए भी, ये जो ए भी लिखा है ना, आई थिंक ये आपका ये टाइप का होना चाहिए था, टी बिलोंग्स टू दिस इज आर ऑफ टी, ऐसे करके कुछ होना चाहिए था, मतलब जो रेंज वगैरह के लिए आई थिंक ये कुछ होना चाहिए था। ये बोला ए ऑफ भी का मतलब वही, मतलब वो जो उसका रेंज वगैरह के लिए वही आई थिंक बोल रहा है। जैसे आप लिखते हैं ना, वेट जैसे देखिए एफ सच दैट ए टू बी, तो इसका जो रेंज वगैरह को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए लिखेंगे ना, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू भी, समझ में आ रहा है ना, वही वही बात है। तो ये वाला देख लीजिए, टी अगर बिलोंग हो रहा है ए ऑफ भी का मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए, टी अगर बिलोंग हो रहा है ए ऑफ भी, यही है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो दिस इज जो टी आपका, ये जो भी आपका ए ऑफ भी, आई थिंक ये आपका क्या होना चाहिए, दिस इज योर कोडोमेन, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ए ऑफ भी करके कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद बोल रहा है इज एन इन्वर्टिबल, इज नॉन इन्वर्टिबल मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, दिस इज योर जीरो होना चाहिए, ठीक है, ओके। सिंगुलर है, देन देयर एग्जिस्ट ए एस नॉट इज इक्वल टू, अगर एस नॉट इज इक्वल टू जीरो है इन भी, ये एस इन नॉट इज इक्वल टू जीरो इन ए और भी है सच दैट, तो इनमें से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेट अ मिनट, इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वही मैं देख रहा था। देखिए ये बोल रहा है एस टी इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू वन, देखिए टी तो आपका क्या है जी, नॉन इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट तो उसका पास जीरो है, तो टी ऑफ, हाँ जी, जो भी आप समथिंग करेंगे वो तो आपका क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। तो उससे अकॉर्डिंग तो टी ऑफ एस क्या यहाँ पर वन हो सकता है, आई थिंक नहीं हो सकता, टी ऑफ ये भी नहीं हो सकता, ओके। देखिए एस तो आपका क्या है जी, दिस इज योर देयर एग्जिस्ट एस नॉट इज इक्वल टू जी, नॉट इज इक्वल टू जीरो इन ए ऑफ भी, ठीक है, एस तो जीरो के बराबर नहीं है। तो जब आप एस ऑफ टी करेंगे तो बताइए, पहले तो टी का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो टी अब यहाँ पर जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, टी अब क्या हो रहा है जी, टी अब समथिंग क्या हो रहा है जी, जीरो हो रहा है, नॉन इनवर्टिबल है, तो ये तो आपका जीरो हो गया। तो ये सब जीरो भी तो आपका जीरो आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू होना चाहिए। फिर भी ये भी है कि ये वाला होना चाहिए, नहीं तो आपका ये वाला, आई थिंक ये वाला होना चाहिए। अगर टी एस क्या ये हमेशा जीरो होगा, अगर आपने कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, मैं भी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कोई मैपिंग वगैरह अगर आपके पास बुक है थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, मैपिंग वगैरह बुक में से मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका इनर प्रोडक्ट पेस है ओवर द फील्ड एफ है, देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू भी, एक्स कमा वाई का इनर प्रोडक्ट का मॉड ये अगर बराबर है एक्स का नॉर्म इंटू वाई का नॉर्म के साथ बराबर है, तो ये कौन सा इनइक्वालिटी है, देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अगर होता तो एक्स प्लस वाई का नॉर्म, हाँ जी, दिस लेस देन इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस कितना जी, दिस इज जो वाई का नॉर्म, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वो अप्लाई हो जाए। ये तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो नहीं। देखिए कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी तो आई थिंक ये हो सकता है, क्योंकि कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में ऐसे होता है ना, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी पे भी वो यहाँ पर जो साइन है ना इक्वल टू, यहाँ पर आपका एक्चुअली लेस देन इक्वल टू ऐसे करके होता है ना, जिससे लेस देन इज इक्वल टू इसका जो रूट ओवर आता है इसके साथ, मतलब ऐसे होता है ना, कॉची स्क्वायर चिन्ह का यहाँ पर आपका लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, तो आई थिंक ये आपका कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी हो सकता है। कॉरिडोर इनइक्वालिटी, मिनिस्क्यू इनइक्वालिटी बहुत आपको पता है, समेशन के फॉर्म में सब कुछ आएंगे, तो यहाँ पर आई थिंक कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी हो सकता है, ठीक है।
जैसे आप फंक्शन के लिए आप ट्राई करते हैं ना कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, आपको पता होगा एफ कमा जी का इनर प्रोडक्ट कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी में, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ इंटू जी, इसका क्या हो जाता है जी रूट ओवर, ये टाइप का कुछ क्या होता है ना आपका कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी में बस। ले ये भी जो ऑर्थोनॉर्मल सेट इन इनर प्रोडक्ट पे देन द बेसेल्स इनइक्वालिटी छोड़िए, बेसेल्स इनइक्वालिटी अभी के लिए नहीं कर सकते। आइसोलेटेड लॉरेंट सीरीज छोड़िए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज आइए बताइए, यहाँ पर आपका एन कितना है जी 1/n टू द पावर पी है, तो बताइए एन का मोड होल टू द पावर 1/n, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 1/n टू द पावर 1/n होल टू द पावर कितना जी पी, तो इसका आंसर आ गया कितना जी 1, तो आर आपका हो गया कितना जी 1, अगर इसका आर से आपके पास 1 हो गया तो बताइए, वो तो पूछ रहा था दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जन, अगर वो पूछ रहा था कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पर अगर कोई इंटरवल वगैरह दे देता तो क्या करते जी, अगर यहाँ पर कोई इंटरवल वगैरह दे देता तो x इज इक्वल टू सॉरी जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट और जेड इज इक्वल टू -1 पॉइंट बाउंड्री पॉइंट पका पुट करके देखना पड़ता, तो समेशन 1/n टू द पावर p -1 होल टू द पावर n समेशन 1/n टू द पावर p, हाँ जी +1 होल टू द पावर n, हुई चीज़ कितना जी यहाँ तक देख लीजिए, अगर यहाँ पर p ग्रेटर देन 1 होता तो ये भी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता, तो आपका रेडियस ऑफ सॉरी आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट -1 +1 ऐसे बन जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा भी आगे जाके कर लेना चाहिए। पोल्स ऑफ ऑर्डर छोड़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 54 इज ए गुड एंड देखिए ये बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन wait a minute, the number of integral values of k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution is, इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, देखिए आपको पता है मुझे पता है, दिस इज योर cos x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेयर देन इज इक्वल टू +1, हाँ जी, और sin x हाँ जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेयर देन इज इक्वल टू +1, तो बोथ साइड में यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करने से तो 7 cos x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7 लेयर देन इज इक्वल टू +7 और 5 मल्टीप्लाई करने से 5 sin x, हाँ जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5 लेयर देन इज इक्वल टू +5, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए 7 cos x हाँ जी प्लस 5 sin x हाँ जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -12 लेयर देन इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर +12, थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए इसका वैल्यू किसके साथ बराबर है जी 2k + 1, थैंक यू वेरी मच, तो 2k + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -12 लेयर देन इज इक्वल टू +12, तो 2k का वैल्यू कितना हो गया जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -12 सॉरी -12 यहाँ पर ओके -13 लेयर देन इज इक्वल टू 12 - 1 तो दिस इज योर 11, तो k कितना हो गया जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू -13/2, -13/2 का मतलब -6.5 ओके, लेयर देन इज इक्वल टू फिर 11/2 का मतलब 5.5, मेरे भाई और बहनों बताइए k का वैल्यू कितना गिवन है जी, k आपका क्या है जी इंटीग्रल है, ठीक है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू के लिए, तो बताइए k आपका -6.5 से बड़ा होना चाहिए और 5.5 से छोटा होना चाहिए, मतलब k आप क्या क्या ले सकते हैं -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ गया ना, दिस इज गुड है, मतलब इजी क्वेश्चन है फिर भी थोड़ा सा तो ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ जी वेट मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा देख लेते हैं, ये बोला क्या जी कॉमन सॉल्यूशन ऑफ x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5 एंड x कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 7, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5 हाँ जी दिस इज x कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो कितना जी 7, तो ऑप्शन में देखेंगे तो 35 है, तो एक काम करते हैं तो x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया जी 12, दिस इज योर मॉडुलो कितना हो जाएगा जी 35 ओके, तो यहाँ पर तो x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x ऐसे लिख देते हैं, दिस इज योर रॉन्ग वन, क्यों, अरे भाई साहब ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो आइए कैसे होगा जी, एक काम कीजिए
आपको एक ऐसा एक्स चूज कीजिए जिसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए, जो अब उससे आप 5 से डिवाइड करेंगे। एक ऐसा नंबर चूज कीजिए, वही नंबर, ठीक है, एक ऐसा एक्स चूज करना है जिसको आप 5 से डिवाइड करने पर, वेट, एक ऐसा एक्स आपको चूज करना है जिसको आप 5 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी, दिस इज 3 आना चाहिए। और वही एक्स को जब आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी, दिस इज 4 आना चाहिए। तो 5 और 7, ठीक है, और रिमाइंडर 3 4, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जी, 8 से लेंगे या फिर सॉरी देखिए, अगर आपने 8 ले लिया, 18 ले लिया, तो 8 के लिए रिमाइंडर, 5 के लिए तो आ जाएगा 3, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 के लिए तो 1 आएगा ना, तो ये तो नहीं होगा, तो दोनों के लिए होना चाहिए। 18 के लिए, 18 के लिए 20, आप सोच सकते हैं अगर 18 के साथ आप डील करें, जब वेट मिनट देखिए, अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी 18, बताए जब 5 को आप डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए जी, रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास 3, और वही 18 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जी आपके पास, देख लीजिए 4 आ रहा है, ये सो नोट, हाँ जी आ तो रहा है, आइए। लेकिन अभी क्या है जी, दिस इज और मॉडुलो 35 है, अगर मॉडुलो 35 है तो 18 ऐसे ही देख लीजिए, देखिए दिस इज 18, हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 35, जब आप 35 को 18 से डिवाइड करेंगे मतलब रिमाइंडर, अरे वही 18 खुद आ जाएगा, थैंक यू वेरी मच। तो किस ऑप्शन में जी 18 देख लीजिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं तो और कोई नंबर लेके देख सकते हैं, 28 वगैरह होगा क्या, 28 से आई थिंक 21 नहीं जी, 28 से नहीं होगा, 38 से होगा, 38 से भी नहीं होगा, 48 से नहीं होगा, 58 से नहीं होगा, एक काम करते हैं 53, यस 53 हो सकता है। देखिए देखिए, अगर आपने एक्स को ले लिया 53, तो बताइए जब 5 को आप 53 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जी, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 3, वही 53 है, हाँ जी, जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 53 तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जी, 7 इंटू 7 49, तो रिमाइंडर आ रहा है 4, बस हो गया। तो बताइए 53, हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट कितना आएगा, जो मॉड्यूल आप 35 करेंगे, बता दीजिए, जब 35 का 53 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, 35 से 53 जाना है तो 15 3 18, थैंक यू वेरी मच। तो किस ऑप्शन में जी 18, यही ऑप्शन है ना, समझ में आ गया क्या, 12 3 4 वगैरह कुछ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, आपको सिर्फ एक मतलब काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना था और कुछ नहीं, और इसका प्रूफ वगैरह भी है, फिर भी काउंटर एग्जाम्पल से कर लीजिए, कौन अभी प्रूफ देगा। इफ द फंक्शन, ये फंक्शन है, ये अटेंड कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे जी, इन ये इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 1, देन द वैल्यू ऑफ ए, देखिए ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे ये जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना है और क्लोज इंटरवल 0 1 होना चाहिए। मतलब देखिए ये आपका क्लोज इंटरवल 0 2 है, हाँ जी है, ये आपका 1 है, ये 1 पॉइंट पे ये जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, और बाकी प्लेस पे लेस है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है जी, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम, ऐसे हो सकता है, नहीं तो ऐसे हो कि ऐसे हो कि ऐसे भी हो सकता है, तो ये टाइप का रैंडमली ग्राफ बन सकता है, लेकिन 1 पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो ये बोला, ये जो ए भाई साहब है ना, तो इसका वैल्यू पूछ रहे थे, ये भाई साहब का वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है, तो आइए देखते हैं ए का वैल्यू कितना आएगा। देखिए ये एक फंक्शन है, हाँ जी, तो बताइए ये मैक्सिमम वगैरह जो भी वैल्यू अटेंड करा, पहले इसको देखते हैं कहाँ पर इंक्रीजिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो आइए नहीं तो एक काम करते हैं, देखिए ये आपके पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना जी 9, यहाँ तक सही है, हाँ जी, बताइए किस इंटरवल में आपको देखना है जी, क्लोज इंटरवल 0 2 में देखना है। ओके, तो देखिए बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना आ गया जी, 9 आ गया, एफ ऑफ 0 कितना आ रही है, 9 आ रही है, फंक्शन का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रही है जी, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 62 प्लस कितना जी, ये प्लस 9, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। देखिए फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट पे आपका मैक्सिमम आ रहा है, ये दिमाग में रख लीजिए, हाँ जी रख लिया। तो आइए देखिए बताइए कितना आ रहा है जी, दिस इज ए माइनस 52, यहाँ तक सही है फिर कोई प्रॉब्लम है। अगर फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आ रहा है तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे इसका वैल्यू जो भी होगा ये 9 से तो बड़ा होना चाहिए ना, हाँ या ना, कुछ बोलिए ना, हाँ जी, अगर 9 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या मैं ये यहाँ पर 9 ले सकता हूँ, अगर आपने ये को 9 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, दिस इज माइनस 43 आ जाएगा, यहाँ तक से है ना, हाँ जी, तो माइनस 43 तो एफ ऑफ 0 तो माइनस 43 से बड़ा है, तो क्या ये मैक्सिमम हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या आप 9 ले सकते हैं, नहीं जी नहीं ले सकते, उसके बाद आइए देखिए क्या आप 62 ले सकते हैं,
अगर आपने 62 ले लिया तो बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, दिस इज जो 10, तो ये तो 9 से बड़ा है, तो 62 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, 124 ले सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 9 पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपका मैक्सिमम आ रहा है, अगर आपने ये स्मॉल ए को 9 ले लिया तो फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो -43 हो रहा है, तो ये तो बंटाधार हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो नहीं होगा, तो 62, 120, 124 हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं। आइए अभी आइए मुझे बताइए क्या जी, इसका थोड़ा पहला डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ जी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो रहा है जी, दिस इज योर 4x3, हाँ जी, माइनस दिस इज योर 124 हाँ जी, प्लस कितना जी है, यहाँ तक सही है फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी सही। आइए तो बताइए इसका पहला डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1 पे देख लेते हैं कितना आ रहा है जी, एफ डैश ऑफ 1, फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट में मैक्सिमम आना चाहिए। मैं इसका पहला डेरिवेटिव के साथ डील कर रहा हूँ। तो बताइए 4 माइनस 124 प्लस कितना जी है, तो बता दीजिए कितना आ रहा है जी, ए माइनस 120। थैंक यू वेरी मच। ए का वैल्यू ए माइनस 120, तो बताइए ए का वैल्यू 62, बिल्कुल भी नहीं। क्या 120 पे तो इसका पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो जस्ट इसका पहला डेरिवेटिव के साथ डील किया और वो जो फंक्शन वैल्यू के साथ डील करके आपको मिल गया आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर 124। ओके, ठीक है। हाँ जी आइए, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। अच्छा ये 2 टू द पावर जो भी आएगा 3/8। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है जी, कैली हैमिल्टन थ्योरम यही बोलता है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज वन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये अगर कोई आपके पास n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज वन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यस और नॉट बताइए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यही तो सही है। बाकी ऑप्शन के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बोला है ये तो आइजेन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर आपने ये को ले लिया कितना जी, 0 मैट्रिक्स, तो इसका जो भी आइजेन वैल्यू आ रहे हैं क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये तो गया। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एडमिट्स ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसके बाद तो जीरो सॉल्यूशन आ रही, तो ये भी गया। इन जनरल ये कैली हैमिल्टन थ्योरम नहीं है, फिर भी थोड़ा स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं ना। एवरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट। बोला है अगर कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब होता है आइजन वैल्यू। बोला है आइजन वैल्यू कोई भी नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए जी, डिस्टिंक्ट। देखिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका आइजन वैल्यू बताएंगे क्या आ रहा है जी, 0,0। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट तो सेम आ रहे, क्या यहाँ पर आपका डिस्टिंक्ट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 में ये कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर आपका 0/0 फॉर्म था तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो इसको साथ तो डील करना पड़ेगा। देखिए जब भी आपका लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर g ऑफ x, ये अगर ये टाइप का बन रहा है दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो ये लिमिट का आंसर कितना होता है जी, दिस इज e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू ए, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू कितना जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर यही होता है। ठीक है, ओके। तो आइए प्रेजेंट क्वेश्चन में बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10x बाई एक्स 0 पे कितना हो जाएगा जी, 1 होल टू द पावर 1/0 का स्क्वायर, तो दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहे हैं। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर, हाँ जी, लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज 10x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू कितना जी, 1/x स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, तो दिस इज 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। थैंक यू वेरी मच। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, देखिए जब आप यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। ओके, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, क्यों फिर से आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स कुछ टाइम पहले आया था पहला क्वेश्चन पे। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, तो 2 सेक स्क्वायर 10x डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर 6x। देखिए यहाँ से 2 यहाँ से 6 तो 3 आ गया, ये 10x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, इसका आंसर होता है 1 और 0 पे इसका सेक स्क्वायर एक्स का आंसर होता है 1, तो ये बन गया आपका e टू द पावर 1/3। थैंक यू वेरी मच। तो e टू द पावर 1/3 दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए, यहाँ पर 1 वगैरह करके मत आ जाना, बोल देना कि e टू द पावर 0 तो आपका 1 हो गया। दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी सही है। आइए
The maximum value of the function f above x is equal to sin x into 1 plus cos x is, ये बोला मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आना चाहिए। अच्छा देखिए, वेट मिनट, आई थिंक यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या। वेट वेट एक मिनट वेट करना। देखिए cos x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू प्लस वन, वन प्लस cos x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो लेस देन इज इक्वल टू टू। तो साइन मल्टीप्लाई करना है तो साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो लेस देन इज इक्वल टू टू इंटू साइन एक्स। अच्छा तो बताइए, यस अगर आपने एक्स को ले लिया दिस इज योर पाई बाई टू, हाँ जी, तो अगर एक्स को पाई बाई टू रख दिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर वन आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, हाँ जी वन आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई टू रखा तो माइनस पाई बाई टू पे तो माइनस आ रहा है, तो मैक्सिमम तो माइनस पाई बाई टू में देगा नहीं। सिमिलरली अगर एक्स का वैल्यू आपने माइनस पाई बाई थ्री रख दिया तो माइनस पाई बाई थ्री में कितना आ जाएगा जी, वेट मिनट, माइनस पाई बाई थ्री में दिस इज योर माइनस 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री मतलब वन बाई टू, ठीक है, सॉरी माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू वन माइनस हाफ, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। व्हाट एवर पाई बाई थ्री में वन बाई टू, हाँ जी, सॉरी रूट थ्री बाई टू इंटू कितना जी वन प्लस, हाँ जी वन बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर फोर। क्या ये पॉइंट हो सकता है, देख लेते हैं हो गया या नहीं होगा। देखिए ये हो रहा है आपका थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर, थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर। आई थिंक ये तो वन से लेस आएगा ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर वन से ग्रेटर आएगा। पाई बाई टू में तो वन आ रहा है ना, ठीक है, तो पाई बाई थ्री पॉइंट में तो आ रहा है कितना जी, दिस इज योर रूट थ्री बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई टू, तो दिस इज थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर फोर आ रहा है। ओके तो ये आई थिंक वन से आई थिंक ग्रेटर आ सकता है ना, थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो तीन इंटू थ्री इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर फोर। आई थिंक ये थोड़ी ना, आई थिंक लेस देन वन आना चाहिए ना। वेट मिनट, कैलकुलेटर वगैरह अगर है मार के देख लेते हैं। इन जनरल आपके एग्जाम हॉल में तो कैलकुलेटर देता है ना। वेट यहीं पर, वेट वेट एक मिनट, कितना है जी, थ्री रूट 1.29 के समथिंग आ रहा है। यस दिस इज योर 1.29 समथिंग, 1.29 समथिंग, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, थ्री इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई फोर। ओके if each element of a group G except the identity element is of order 2, G जो ग्रुप है, हाँ जी, यहाँ पर आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी सारे आप एलिमेंट लेंगे, यस सबका ऑर्डर कितना आ रहा है जी, दो आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइप का ग्रुप कैसा था, दिस इज 100% अबिलियन, तो यहाँ पर नॉन अबिलियन गलत है, नॉन अबिलियन के लिए ये ले जाइए, Z2 ले जाइए। बताइए क्या नॉन अबिलियन है, बिल्कुल नहीं। जो अबिलियन ग्रुप ऑब्वियसली ये बोला इज एन एडिटिव ग्रुप। ओके, अगर आप ये ले रहे हैं क्या जी, दिस इज योर Z2 ले रहे हैं, वो तो ये क्या हो रहा है जी, दिस इज योर एडिटिव ग्रुप के जैसा बन रहा है। तो एक काम कीजिए ना, अगर आपने ले लिया कितना जी, दिस इज योर म्यू फाइव वगैरह ले लिया, सॉरी म्यू फाइव नहीं, एक काम करते हैं, अगर आपने जैसे S3 का कोई सब ग्रुप ले लिया, वन कमा वन आईओटा कमा वन टू, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑर्डर सबका ऑर्डर तो डू, क्या ये एडिटिव ग्रुप है, बिल्कुल भी एडिटिव ग्रुप नहीं है। हैमिल्टोनियन ग्रुप, इसे छोड़िए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। जी ये जो टर्म है ना हैमिल्टन, और ऊपर एक आ रहा था क्या जी, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म वगैरह करके कुछ आ रहा था। जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, हाँ जी, विथ टू कॉन्जुगेट क्लासेस ओनली, देन ऑर्डर ऑफ जी क्या हो सकता है। अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है उसका दो कॉन्जुगेट क्लास है, देखिए अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप उसने बोल दिया, हाँ जी, और उसका दो कॉन्जुगेट क्लास है, तो फाइनाइट ग्रुप का मतलब तो इन्फाइनाइट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो 1 0 2 अगर आपने Z2 वगैरह ले लिया तो बता दीजिए, टू कॉन्जुगेट क्लास तो वन भी जाएगा, जीरो भी जाएगा, तो टू आपका ट्रू हो जाएगा, ये सर नहीं तो आप ये ले जाइए, और वन टू ऐसे करके आप ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो कॉन्जुगेट क्लास है, तो दिस इज योर टू। ठीक है ना, ओके।
V1 एंड V2 वाले एलिमेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट फेस भी, देन इनका अच्छा इनर प्रोडक्ट इनका कितना होगा पूछ रहा है। देखिए पहले इसके लिए निकाल देते हैं, बताइए कितना आ जाएगा जी। V1 प्लस V2 कमा V1 प्लस V2 का इनर प्रोडक्ट, दिस इज योर V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर कब लिख सकते हैं, नॉर्म V1 का स्क्वायर, ओके, प्लस दिस इज योर V1 का नॉर्म इनटू, या फिर ऐसा लिख लीजिए दिस इज योर V1 V2, ओके, प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स V1 V2 प्लस कितना जी V2 का नॉर्म का स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद इसके लिए ओपन करते हैं, दिस इज योर V1 माइनस V2, हाँ जी, कॉमा V1 माइनस V2, थैंक यू वेरी मच। तो V1 का नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा ना V1 V2 प्लस आपका V2 का नॉर्म का स्क्वायर। जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये गया तो 2 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ V2 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। अरे भाई साहब देखिए ये x का नॉर्म कितना होता है जी, दिस इज योर x का मैक्स का इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर, जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो स्क्वायर होगा ना। दिस इज योर x का मैक्स का इनर प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट आपको पता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, समझ में आ रहा है, ओके। V1 V2 तो ये कितना हो जाएगा जी, V1 V2 V1 V2 का ये कितना हो जाएगा जी, V1 का नॉर्म का स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, तो ऐसे मैंने लिख दिया, डोंट वरी। इनर प्रोडक्ट और देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, वही रैंक नल्टी थ्योरम पूछ रहा है। देखिए दिस इज योर आर ऑफ टी डायमेंशन ऑफ सॉरी R of t dimension of range space of t, okay, n of t dimension of corner space of t, this is nullity of t। तो रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी क्या होता है जी, डायमेंशन ऑफ कोड में, देखिए डायमेंशन ऑफ कोड में तो डायमेंशन ऑफ क्या होना चाहिए जी, भी होना चाहिए, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, वेट डायमेंशन ऑफ नॉलिटी, कॉर्नर ऑफ टी नॉलिटी तो नहीं होगा, डायमेंशन ऑफ भी ऑफ टी। देखिए भी ऑफ टी का मतलब क्या है जी, ये कहाँ गया जी, भी ऑफ टी मतलब यहाँ पर रेंज। देखिए इन जनरल क्या होता है ना, अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करें ए टू बी, ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या होता है, हो जाता है जी, दिस इज जो रेंज हो जाता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पे और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था ना, वो रेंज को कैसे डिफाइन कर रहा है जी, ये टाइप का ए ऑफ एफ, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये क्या है जी, डायमेंशन ऑफ भी ऑफ टी, ये देख लीजिए टी सॉ दैट भी टू भी। अगर आपको डायमेंशन रेंज डिफाइन करना है तो टी ऑफ भी रेंज होना चाहिए, दिस इज कंटेंट इन भी, लेकिन ये ऐसे लिख रहा है, इसको उल्टा लिख रहा है, इसको दिस इज योर भी ऑफ टी, समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसी कारण के वजह से ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहा है, तो यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, फाइन होगा, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ भी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। वही ऊपर भी मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने बोला रेंज को तो ऐसे लिखते हैं, उल्टा करके कैसे लिख रहा है यार। सी इज ए फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द वेक्टर, ये आपका क्या है जी, V2C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनमें से क्या होना, देखिए लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये A1 A2 B1 B2 ये कहाँ से आ रहा है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए बताइए इनका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए जी, 0 के साथ बराबर होना चाहिए। तो इनका डिटर्मिनेंट 0 के साथ बराबर करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा जी, A1 B2 माइनस A2 B1 कितना आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में जी, A1 B2 माइनस A2 B1, ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, हाँ जी। इफ द फंक्शन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे रियल एनालिसिस के 2 वेरिएबल के साथ भी हम डील कर सकते हैं। देखिए अगर ये फंक्शन भाई साहब आपका हार्मोनिक फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ है। देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो अगर आपके पास कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन है और उसे आप हार्मोनिक बोल रहे, तो ये जो फंक्शन है 2 वेरिएबल है, उससे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2 बार डेरिवेटिव करना है, उसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई 2 बार डेरिवेटिव करना है, उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, अगर ये हार्मोनिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बताइए ये एक्स का रेस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव 2x प्लस कितना जी वाई, सेकंड डेरिवेटिव 2a हो जाएगा, तो दिस इज जो यू एक्स एक्स कितना हो गया जी, 2a हो गया, ओके। उसके बाद यू वाई वाई, ये एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव -2y और कितना जी प्लस एक्स, सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी -2, थैंक यू वेरी मच। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0, तो 2a - 2 इज इक्वल टू 0, तो 2a 2 के साथ बराबर है, तो a कितना बड़ा किसके साथ बराबर है जी, 1 के साथ बराबर है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। बाइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़ा मतलब नेट का लेवल का थोड़ा दे रहा है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना सब करेंगे, या फिर मैं थोड़ी ना सब कराऊंगा। ये रूट वगैरह छोड़िए, ये भी रूट वगैरह का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 96 द सीक्वेंस, ये जो भी आपके पास सीक्वेंस डिफाइन है, बोला है अगर ये भाई साहब कन्वर्जेंट है तो लिमिट बता दीजिए। मान लेते हैं सीक्वेंस आपका एल पे कन्वर्जेंट है, हाँ जी, तो बताइए अगर ये सीक्वेंस के एन टर्म एल पे कन्वर्जेंट है तो एल एन प्लस वन का उसका नेक्स्ट टर्म वो भी एल पे कन्वर्जेंट होगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा जी, एल इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एल, तो दिस इज एल स्क्वायर माइनस 2 एल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाई एल माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एल कितना हो जाएगी जी 1 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा जी, 1 पे कन्वर्जेंट होगा। ये तो ऐसे हो गया, नहीं तो और एक तरीके से भी आप देख सकते हैं कैसे जी, देखिए ये सीक्वेंस का यस पहला टर्म कितना है जी 3/2, ओके। व्हाट इज योर सेकंड टर्म, सेकंड टर्म देख लेते हैं, ए टू कितना हो जाएगा जी 2 माइनस 1 बाई ए वन, तो दिस 2 माइनस कितना जी, दिस इज 2/3, ठीक है ना, हाँ जी सही है। बताइए कितना हो गया जी, दिस इज योर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना जी 3, तो ये हो गया आपके पास कितना जी 4/3, 4/3 का मतलब 1.13 होता है, ओके। देखिए दिस इज योर 1.5, दिस इज योर 1.3, ओके। इसका थर्ड टर्म बताएंगे क्यों, अरे बताइए यार, ये 3 कितना हो रहा है जी, दिस इज योर 2 माइनस आपका कितना आ रहा था जी, दिस इज योर सॉरी 4/3 आ रहा था ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना जी 3/4, ओके। बताइए ये आगे 8 माइनस 3/4 विच इज कितना जी, दिस इज योर 5/4, यहाँ तक सही है, हाँ जी। व्हाट इज योर 5/4, 5/4 का मतलब होता है 1.2, ठीक है। आइए देखिए ये आपका हो गया कितना जी, दिस इज योर 1.2, उसका 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, मतलब ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। आपको पता है एमसीडी, एमसीडी मतलब मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, अगर एन आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कि डिक्रीजिंग है, हाँ जी, और ये एन भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर बाउंडेड विद लो, व्हाट, यस दिस इज योर बाउंडेड विद लो। बताइए कोई सीक्वेंस आपके पास डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी लो, देखिए दिस इज योर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। देखिए ये कितना था जी, दिस इज योर, वेट ए मिनट, मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, वेट वेट वेट, ये सीक्वेंस आपका A1 का वैल्यू कितना लिखा है जी, दिस इज योर 1.5, हाँ जी सही है। हाँ एमसीडी है ना, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम, डिक्रीजिंग होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए, और इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड है वो, वेट मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाँ जी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा सही है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मैं, देखिए बताइए A1 पहला टर्म कितना है जी, नहीं तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखिए दिस इज योर A1 इधर लिख देते हैं, आइए पहला टर्म कितना है जी 1.5, सेकेंड टर्म कितना है जी, दिस इज योर 1.3, थर्ड टर्म कितना है जी, हाँ जी सही है, कोई बात नहीं, आइए 1.2, देखिए पहला टर्म 1.5, सेकेंड टर्म 1.3, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, क्या ये डिक्रीजिंग जैसा आ रहा है, 100% आ रहा है। बताइए क्या ये बाउंडेड एबव बाई 1 है, हाँ सॉरी बाउंडेड बिलो बाई 1 है, हाँ जी है। ये सीक्वेंस आपका डिक्रीजिंग है, हाँ जी दिख रहा है डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड बिलो बाई कितना है जी, दिस इज योर 1 है। 1.2 1.1 ये जो भी आएगा 1 से तो सबके सब, मतलब ये बाउंड्री को तो कई, ये बाउंड्री को तो कोई भी पार करके नहीं जा सकता ना ऑब्वियसली, तो दिस इज योर बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग है, तो बाय एमसीडी मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो उसने ऑलरेडी कन्वर्जेंट दिया था, लिमिट वगैरह के लिए पूछ रहा था, फिर भी अगर वो पूछ रहा था कि ये क्या कन्वर्जेंट है तो एमसीडी का यूज करके आप दिखा देते कन्वर्जेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको पूछ रहा है आरओसी, तो आरओसी में मत रुकिए, आरओसी के पास जाइए ना इंटरवल कन्वर्जेंस के लिए, एग्जाम में अगर इंटरवल वगैरह दे दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 द सीरीज 1/1 प्लस एक्स, ये आपका क्या जी बोला है, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वगैरह एक्स का वैल्यू। देखिए ये सीरीज कैसा है जी, समेसन एक्स टू द पावर एन, इससे एक्स टू द पावर 0 1 1 2, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है हाँ जी। दिस इज और एन आपका 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। आइए तो बता रहे ये सीरीज आपका क्या होना चाहिए, जो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट 1 के पॉइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने यस, अगर आपने एक्स को कितना रख दिया जी 0 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा जी, समेशन ऑफ 0 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 टू द पावर एन प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा जी 0। अगर ये 0 बन गया समेशन 0, तो ये तो 100% आपका क्या है जी कॉन्वर्जेंट है। तो ये जो बोल रहा है ना क्या जी, डाइवर्जेंस इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी डाइवर्जेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो डाइवर्जेंट नहीं आ रहे, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है जी गया, ओके। व्हाट अबाउट डी, एक्स 0 के लिए समझ में आ रहा है तो ये भी गया, तो बच्चा आपका बी और सी,
तो बी और सी के लिए क्या करेंगे जी, एक काम करते हैं, देखिए ये बोल रहा है कॉन्वर्जेंस होगा एक्स लेस देन 1 के लिए एंड डाइवर्जेंस होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा अगर आपने एक्स को ले लिया 2, थोड़ा देख लीजिए, एक्स को आपने ले लिया कितना जी 2, वेट ये कॉन्वर्जेंस बोला है एक्स लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंस होगा, ओके। अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी, दिस इज योर -2, तो क्या बन जाएगा जी सीरीज समेशन -2 होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस -2 होल टू द पावर कितना जी n+1। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बोथ साइड में मतलब ऊपर और नीचे -2 होल टू द पावर n डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 वेट में 1 बाई -2 होल टू द पावर n, ठीक है हाँ जी, प्लस कितना जी, दिस इज योर -2 डिवाइड किया था ना, तो दिस इज योर -2। थैंक यू वेरी मच। का होल टू द पावर n डिवाइड किया था, हाँ जी इतना आ गया। बताइए क्या ये सीरीज आपका कॉन्वर्जेंट है? अगर ये कॉन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन क्या वो बताता है जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए सीक्वेंस का आंसर। तो ये तो आपका हो जाएगा 0, लेकिन क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो -1 आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक्स लेस देन 1 के लिए क्या ये कॉन्वर्जेंस आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहे। ये बोला है कॉन्वर्जेंस इफ एक्स ग्रेटर देन 1, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर एक्स ग्रेटर देन 1, अगर आपने एक्स को 2 ले लिया तो बताइए ये कितना बन जाएगा जी, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर n+1। तो बोथ साइड में अगर 2 टू द पावर n डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 बाई 2 टू द पावर n प्लस कितना जी, दिस इज जो 2। देख लीजिए नेसेसरी कंडीशन क्या ये सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा है कितना जी, दिस इज जो 1/2। तो ये क्वेश्चन में था क्या एक्चुअली में? आई थिंक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह कुछ और कुछ पूछ रहा था क्या? ये तो ये टाइप का है ना, हाँ जी। नहीं तो वो और कुछ फॉर्मूला वगैरह से, वेट अ मिनट, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, देखिए हाँ, जो एक्स है ना, हाँ जी, अगर ये लेस देन 1 हो गया, ठीक है, एक्स लेस देन 1 मतलब अगर ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया जी, 0 हो गया, तो क्या ये डिफाइन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने एक्स को -1 वगैरह ले लिया तो एक्स लेस देन 1, तो -1 के लिए तो यहाँ पर तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी था तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू होना चाहिए। ये एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये तो आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज कॉन्वर्जेंस हो जाएगा। फिर भी आई थिंक कुछ और तरीका थोड़ा सा और कुछ फार्मूला वगैरह, जैसे अगर 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टाइप का कुछ, नहीं तो 1/1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा जी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो। ओके आई थिंक ये टाइप का कुछ आना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आई थिंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 पे तो। क्वेश्चन नंबर 98, ये जो फंक्शन गिवन है बोला है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल। देखिए x-1 का मॉड, बताइए x-1 y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है जी, ऐसा होता है। y इज इक्वल टू x-1 का ग्राफ कैसा होता है जी, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा, y इज इक्वल टू x-1 मतलब एक यूनिट नीचे, उसके बाद y इज इक्वल टू x-1 का मॉड मतलब जो नीचे ऊपर। देखिए 1/1 ड्रॉ करें, दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स, हाँ जी, दिस इज योर y इज इक्वल टू x-1, उसके बाद y इज इक्वल टू x-1 का मॉड, y इज इक्वल टू x-1 का मॉड। बताइए ये भी सब किस पॉइंट पे आ रहा है जी, दिस इज योर 1 पॉइंट पे आ रहा है। मतलब क्या ये 1 पे डिफरेंशियल होगा? बिल्कुल डिफरेंशियल नहीं होगा। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूस? कॉन्टिन्यूस तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो इसे ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x-1 जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दिस इज योर 1 माइनस x जब आपका x कितना है जी, दिस इज योर लेस देन 1 है। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है जी? अरे भाई साहब x-1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू x-1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x-1 हाँ जी लेस देन 0, तो x लेस देन 1, बस काम हो गया। बताइए ये रहा और ये रहा, तो 1 पॉइंट पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ सही है, लेकिन आप जब इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे 1 प्लस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, x-1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x-1, तो ये आ गया आपका 1। व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 1 माइनस, ये x से थोड़ा छोटा 1 माइनस x-0 डिवाइडेड बाई x-1, तो ये -1 आ गया, व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, लेकिन नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। और कुछ क्वेश्चन है? आई थिंक इतना ही था ना, हाँ जी। इसके लिए थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक यहाँ पर कोई
और कुछ है क्या क्वेश्चन में? इसके लिए थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है। और कुछ क्वेश्चन नहीं, ये रूट वगैरह तो ये छोड़िए। चलिए टाटा बाय बाय, जितना भी हो गया बाद में डिस्कशन करेंगे 2018 का पेपर।